कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसको पता करना है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको x प्लस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला को पुट कर देना। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको मैंने सॉल्व किया है, फॉर्मूला पे तोड़ा है, तो आपका ये आएगा, ये फॉर्म होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, जहां पर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब जो है वो इक्वल में है, दैट्स वाई ये दोनों कट गया और आपका जो फॉर्म है वो आ जाता है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपका जो फॉर्मूला है, सॉरी, आप इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया है। देयरफॉर ये जो है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, दैट्स वाई ये जो है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। सेकेंड क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको सॉल्व करेंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ये आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए इसको हम लोग तोड़ देंगे तो 2x होगा, 2x प्लस 2 बाई एक्स हो जाएगा, 2 बाई एक्स हो गया प्लस 3 हो गया। तो ये आपको एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपका वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में रहता है तो वो वैसा क्वेश्चन, वैसा इक्वेशन आपका कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर लिख देना है। देयरफॉर ये देख सकते हैं इसमें आपको क्या आया है, 2 बाई एक्स आ गया है। ठीक, 2 बाई एक्स आया, 1 बाई एक्स आ गया। ठीक है, ये तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मगर यहाँ पर 2 बाई एक्स आ गया है। और एक्स जब भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल टर्म रहेगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आपको चेंज कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां पर आप 2x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, 4bx आया है, मतलब कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे पुट कर दिए 2 इंटू a इंटू बी, 2ab हो गया 2ab। a आपका ये है और b आपका ये है, b स्क्वायर को आप तोड़िएगा तो क्या है फिर माइनस a स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2x प्लस b का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ना, ये देखिए यहां से यहां तक को हम 2x प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए ये होल स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आपको दिख रहा है, ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये b स्क्वायर हो गया, जहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, तो ये देखिए इस फॉर्मूला पे इसे हमने a मान लिया है और इसे हमने b मान लिया है, और इसको फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आप पुट कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस बी, 2x प्लस बी, ये आपका a है। ठीक है, इसको हमने a मान लिया है, ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक, इसको आप b मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 2x प्लस b, ठीक है, ये a हो गया, माइनस a माइनस b होता है और a प्लस b होता है फॉर्मूला। कोई एक इसको इस तरफ सॉल्व कर लेना है, एक रूट को आप इस तरफ सॉल्व कीजिएगा, दूसरे रूट को आप इस तरफ सॉल्व कीजिएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0, जहां पर 2x इज इक्वल टू a माइनस b, देन देयरफॉर x इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम कंडीशन में यहाँ देखिए ये साइन चेंज है, तो साइन चेंज वाले कंडीशन में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए जहां पर आपका इक्वेशन दिया हुआ है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। इसको अब आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसके लिए सबसे पहले आपको d को पुट कर लेना। ठीक है, d आप यहाँ पर से निकाल लीजिएगा। तो d का फॉर्मूला मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ मैंने रूट इसलिए पहले से लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस वैल्यू
को पुट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी का वैल्यू, डी का जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 25 प्लस 96 आएगा जो रूट अंडर 121 होगा। अब डी को आप रूट में तोड़िएगा तो ये आपका आएगा 11, ठीक है। ये 121 व आपका 11 का स्क्वायर रूट है। अब आपको इसको फॉर्मूला पे पुट कर देना है एक्स को निकालने के लिए। जो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार आप प्लस में सॉल्व कीजिएगा, एक बार आपको माइनस में करना है। 7 है तो एक बार हमने प्लस पे किया, बी का वैल्यू 5 था, मतलब -5 प्लस 11 बाई 2a होता है, तो 2 इंटू ए मतलब आपका 4√3 था, तो 2 इंटू 4√3 कीजिएगा तो 8√3 आएगा। इन सभी को आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके हेल्प से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा जो है आपका x इज इक्वल टू √3/4। अब इसी तरीके से आपको सिर्फ माइनस में कर देना है। और एक बात और, आपको यहाँ पर रेशनलाइज करना है। अगर आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट में कुछ भी दिखे, रूट में कोई भी नंबर दिखे, उसको आपको रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज आप कीजिएगा। यहाँ पर भी हमने रेशनलाइज किया है, ठीक है। तो जो वैल्यू आया है एक्स का, एक्स इज इक्वल टू -2√3/3 आया है, ठीक। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला के हेल्प से। सबसे पहले आपको डी को फाइंड कर लेना है, देन आफ्टर डी को फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पर एक्स को है, जो एक्स का फॉर्मूला है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है, ठीक है। ये आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका a हो गया, ठीक है। 9 आपका a है, 9 इंटू ए प्लस बी आपका b है, और ये जो फॉर्म है इतना लंबा सा ये आपका c है। फॉर्मूला आपका होता है, पहले d पुट कर लीजिएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जहां पर आपको d निकाल देना है। बी स्क्वायर माइनस 4a मतलब यहाँ पर 9a और c आपका ये सारा, ठीक है। इन सभी को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो इक्वेशन आएगा लास्टली 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है। जहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसीलिए 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपका हो गया। इसको रूट में कर देना है तो रूट d इज इक्वल टू ये 3 का 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 है, और a माइनस बी। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। इसको आप x पे पुट कीजिएगा। x का जो फॉर्मूला था वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a था, उस पे आपको इसको पुट करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2a। x इज इक्वल टू आपको इसको पुट कर देना है। b का वैल्यू आपका क्या था, 9 इंटू ए प्लस बी था, ठीक है, प्लस माइनस 3 इंटू ए माइनस बी, जो आपका डी का फॉर्मूला आया, सॉरी जो आपका डी का वैल्यू आया वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है बाई 2a। 2 मतलब 2 और a का वैल्यू है आपका 9। तो आपको इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कीजिएगा, फिर से आपको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सॉल्व करना होगा। ये प्लस में है और इधर साइड वाला माइनस में है। प्लस में हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू आया आपका क्या, 2a प्लस b/3 आया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा सॉल्यूशन, और वहीं पे अगर हम माइनस करते हैं तो साइन आपका सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी आएगा 6a प्लस 12b/18, जहां पर आप 3 को कॉमन निकालिएगा, सॉरी 6 को कॉमन निकालिएगा तो 6 का a हो जाएगा, a प्लस ये 2b/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा।